नमस्कार, हमारा नाम है अनिल यादव। इस वक्त मैं मौजूद हूँ वेस्ट बंगाल का कोलकाता में और नवरात्र का सीजन चल रहा है। ऐसे में अगर आप पंडाल देखने का शौकीन हैं तो आप कोलकाता चले आइए। कोलकाता में एक से बढ़कर एक पंडाल का निर्माण होता है और अभी हम जिस पंडाल में मौजूद हैं इसका बैकग्राउंड देख करके आपको ऐसा लगेगा कि कहीं न कहीं ये जो पंडाल है पूरी तरह से 100% नेचुरल सामानों से बनाया गया है। दरअसल हम चाहता हूं, दरअसल दिखा दिए यहाँ से घुमा करके, ये देख सकते हैं ये पंडाल का एक छोटा सा ओवरव्यू है। हम इस पंडाल के बारे में पूरी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। ये पंडाल कहाँ बना हुआ है और कितने दिनों से पंडाल में काम चल रहा है और कुल मिलाकर के इस पंडाल को बनाने में कितने खर्च आती है, क्योंकि प्रत्येक साल कोलकाता का जो दुर्गा पूजा पंडाल है वो चर्चा का विषय बना रहता है और इस साल भी ये जो पंडाल है ये काफी चर्चा का विषय बना हुआ है, इसलिए यहाँ पर मैं मौजूद हूँ। इस पंडाल को देख रेख करने वाले बाकी कार्यकर्ता कह सकते हैं, आयोजनकर्ता कह सकते हैं, मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे हम बातें करेंगे। सबसे पहले जय माता दी। जय माता दी भैया। शुभ नाम क्या है आपका? मैं आदित्य खन्ना हूँ और इस पूजा कमेटी का मैं सेक्रेटरी हूँ। अच्छा, दरअसल ये हम जानना चाहते हैं, प्रत्येक साल कोलकाता का जो पंडाल है पूरे देश में चर्चा का विषय बना रहता है और ऐसे में इस साल आपका जो ये जो पंडाल है इसका क्या थीम है? देखिए, थीम में जाने से पहले आपको मैं एक ये छोटी सी बात कहना चाहता हूँ कि आपने कहा कि पूरे देश में चर्चा का विषय बना रहता है, लेकिन हमारी जो मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी जी, उनके सपोर्ट से अब ये, और हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के भी सपोर्ट से अब ये सिर्फ प्रदेश की बात या देश की बात नहीं रह गई है, इसको यूनिसेफो से भी मान्यता मिल गई है। तो आज पूरा विश्व की जो नज़रें हैं वो दुर्गा पूजा, कलकत्ते की दुर्गा पूजा, बंगाल की दुर्गा पूजा पे रहती है। और इसी के तहत हर शिल्पीकार जो है, जो पंडाल बनाते हैं या माँ दुर्गा की प्रतिमा का और बाकी प्रतिमाओं का जो काम करते हैं, जो उन्हें बनाते हैं, उन सब शिल्पीकारों के अंदर में एक ये उत्साह रहता है कि हर साल से अलग इस साल क्या किया जाए और ऐसी क्या प्रस्तुति की जाए जिससे कि आने वालों को, दर्शनार्थियों को, जो पूजा पंडाल में घूमते हैं, उन लोगों को कुछ नया अनुभव होए, कुछ नया देखने को मिले। तो हमारे शिल्पी श्री प्रशांतो पॉल महाशय जो हैं, जिनके ही द्वारा ये सारा कुछ आप साज सज्जा देख रहे हैं, माँ की प्रतिमा से लेकर के पंडाल के अंदर की सारी साज सज्जा, ये सारा उन्हीं का कंसेप्ट है। और इसके अंतर्गत आपने जो सवाल पूछा कि कितने दिनों का ये परिश्रम है, तो मैं आपसे कहूँगा कि ये असल में ये सारी प्रक्रिया तो शुरू हो जाती है 6 से 8 महीना पहले से, लेकिन आखिर के लास्ट कुछ महीने जो होते हैं उसमें आदमी देखता है कि भाई बहुत ज़्यादा प्रेशर में आदमी काम कर रहा है, लोग लगे हुए हैं, काम तेज़ी से चल रहा है और अब हम लोग उस पड़ाव में हैं कि कल जो है वो ओपनिंग है। जैसे कि हम तो अभी कह रहे थे कि सिर्फ देश में ही नहीं, ये विदेशों में भी कोलकाता का दुर्गा पूजा का चर्चा होता है और दुर्गा पूजा का जो पंडाल का जो महत्व है, यूं कह सकते हैं पूरे देश में सबसे बेस्ट और बेहतरीन पंडाल यहाँ पे बनता है। आइए दरअसल हमें बताइए, जो कोलकाता का ये जो आपका जो पंडाल है इसका थीम क्या है, जैसा ये बता दें यहाँ से लेकर के वो ये जो पंडाल है, इस पंडाल का थीम किस पे आधारित है? ये देखिए, इनके फोर्स के नजदीक आ जाइए। देखिए, चूंकि अभी ओपनिंग कल होना बाकी है और सिर्फ पत्रकारों के लिए हम ये अलाउ कर रहे हैं कि आप लोग अंदर आएं और आकर के अंदर से देखें। तो मैं आपको इतना कहता हूं कि हमारी थीम का नाम जो है वो हमने रखा है ऐश्वरिक, और ये एक दक्षिण भारतीय डांस फॉर्म, फोक डांस फॉर्म के ऊपर में बेस्ड है, जो कि कोला डांस के नाम से प्रसिद्ध है। वहाँ के आदिवासी मूल जो प्रचलन है, जो वहाँ की मान्यताएं हैं और उनकी जो एक पद्धति है, पूजा पद्धति कह लीजिए, उसके ऊपर में ये स्थित हमारा थीम है इस पंडाल का। और जैसे कि अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हम देख रहे हैं लगभग हर चीज़ें नेचुरल है। इस पंडाल में किन किन सामग्री का बेसिक इस्तेमाल जी, किया तो गया? आप खुद देखिए कि ये, जैसा कि मैंने कहा, चूंकि ये एक दक्षिण भारतीय एक
रूरल जिसको कहते हैं हम लोग आदिवासी आदिवासी लोग। आदिवासी डांस फॉर्म के ऊपर में स्थित ये एक थीम हमने हमारे शिल्पीकार श्री प्रशांतो पॉल महाशय ने रखी है। तो आपको इसमें ये देखने को मिलेगा कि सारी जो साज सज्जा है वो नेचुरल चीज़ों के द्वारा की गई है। जैसे कि आप ये देख सकते हो, ऊख है, सुपारी है, बिल्कुल। सुपारी का जो फल होता है वो है, फिर उसके बाद में आपको दिख ये रहा ताड़ है का पत्ता हाँ, है। ताड़ के पत्ते हैं, बिचालिए है, नारियल, और पूरी मात्रा में नारियल है। नारियल है। तो इसी भांति और उस तरफ में मैंने आपको जैसे दिखाया कि उनकी जो पोशाक, जो आदिवासियों की, वहाँ के आदिवासियों की जो पोशाक है उसमें नेचुरल कलर्स के साथ में मिट्टी के पोशाक, मिट्टी की साज सज्जा और उसका उपयोग, बैम्बू का उपयोग, बांस हम जिसे कहते हैं, तो वो सारी चीज़ों का आपको यहाँ पे एक अनुभूति होगी और आपको प्रत्यक्ष दिखेगा कि सारा साज सज्जा का जो मूल है वो बिल्कुल प्राकृतिक चीज़ों के ऊपर ही आधारित है। चलिए, जैसे कि सुन रहे थे, ये पूरा जो पंडाल का थीम है ये साउथ इंडियन और साउथ इंडियन ट्राइब्स के ड्रेस, वहाँ के जो पहनावे हैं, वहाँ के जो आदिवासियों जनजातियों के जो ऊपर जो डांस फॉर्म है वो सबको दिखाता हुआ ये पंडाल है। एक आखिरी सवाल लेना चाहेंगे, जो अहम सवाल होता है, कई लोग जानना चाहता है कि इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन जो कि जैसे बता रहे हैं कि पिछले 6 महीने से लगातार काम चलती है और 1-1.5 महीने से तो दिन रात कारीगर काम करते हैं, शिल्पकार हैं, कलाकार हैं, बहुत लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को संपन्न करने में कितना लमसम है, कितना खर्च आता है? देखिए, ये खर्च का तो ऐसा है कि ये एक ऐसा विषय है जिसमें कि मैं अपनी तरफ से कुछ फिलहाल नहीं कह सकता, लेकिन आप लोगों को ये बता सकता हूँ कि जैसा कि मैंने आपसे कहा कि ये आज से 6 से 8 महीने से पहले से ये एक प्लानिंग होती है, जिसके आधार पे एक एक मोटा-मोटा एक स्केच तैयार होता है कि भाई पंडाल के प्रति ये खर्चा, हर और चीजों को ध्यान रखते हैं। सारी प्रक्रिया होती है। तो उसके उसके तहत ये मैं आपको इतना कह सकता हूँ कि ये सारा का सारा जो खर्चा है ये आराम से आप समझिए कि एक 50 के आसपास पड़ता है, उससे कुछ कम या कुछ ज़्यादा। तो आप देख सकते हैं ये एक लंबी प्रक्रिया है और ऐसे में कुछ कहना अभी उचित नहीं है, लेकिन जैसे कि अगर मैं बताऊं, ये चीज़ें इतनी लंबी है, 6 महीना से लगातार काम चलता है और लगातार अथक प्रयास से ये संभव होता है। मैं एक जरा सा जानना चाहते हैं, ये जो मैनेजमेंट होता है, अगर जब 50+ जाता है, ये खर्च कहाँ से उठाते हैं, कौन मैनेज करते हैं? देखिए, ये ऐसा है कि ये जो मैंने आपसे कहा, इसमें कोई आधिकारिक मैंने आपको फिगर नहीं बताया है। रफरी है। एक रफ एक आपको एस्टिमेट दिया है, लेकिन आपका जो प्रश्न है कि ये कहाँ से होता है, तो ये ऐसा है कि आप देखते हैं कि हमारे स्पॉन्सर्स, जिनके हम काफ़ी कृतज्ञ हैं कि वो हमें सपोर्ट करते हैं, हमारे इलाके के जो बाशिंदे हैं, जो हमारे कुछ व्यवसायी समाज है, समाज सेवी हैं, और हम लोग खुद जो हम लोग कमिटी में हैं, हम लोग इन सारी चीज़ों को मिलजुल करके, और इसके अलावा एक चीज़ जो मैं मेंशन करना चाहूँगा कि प्रत्येक रजिस्टर्ड पंडाल को, और जिनका रजिस्ट्रेशन गवर्नमेंट ऑफ बंगाल के अंतर्गत हुआ है, पूजा का, उनकी पूजा कमेटी का, उनको वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट श्रीमती ममता बनर्जी खुद सपोर्ट कर रही हैं, और उन सबको एक टोकन सपोर्ट के हिसाब से चेक दिया जा रहा है, जो कि एक रफली आप समझिए 70,000-75,000 का एक अमाउंट है जो गवर्नमेंट की तरफ से हमें मिलता है, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से। चलिए, बहुत बहुत ये तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान जी आपका। बाकी आप सुन रहे थे और देख रहे थे जनता प्लस को। मैं इस वक्त बंगाल की राजधानी कोलकाता में मौजूद हूँ और ये चीज़ आपको इस पंडाल के बारे में जो तमाम जानकारियाँ हैं, इस पंडाल के आयोजक क्या सुना मुझे, आदित्य खन्ना जी बता रहे थे। बाकी आप देखते रहिए जनता प्लस को। तब तक के लिए जय हिंद, जय बंगाल।